डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने पढ़ रहे थे जनरल साइंस और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रकाश व उसके गुण। अभी तक हमने दर्पण के बारे में अध्ययन किया है। प्रकाश के जो विभिन्न प्रकार की जो परिघटनाएं हैं, जिसमें परावर्तन है, प्रकाश का विकिरणन है, वर्ण विक्षेपण है, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, ऊपर दिए हुए लिंक के द्वारा आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज अपने पढ़ेंगे अपवर्तन के नियमों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपवर्तन के नियम। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अपवर्तन के जो नियम है, अपवर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल जो दिशा है उससे विचलित हो जाती है, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसके विपरीत यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये नियम हमने पहले पढ़ चुके हैं और आज अपने पढ़ेंगे उसके नियम जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला इसका नियम रहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो आपतित किरण होगी और आपतन बिंदु व अपवर्तित जो किरण है, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए ये कोई एक पृथककारी तल है जिसमें ऊपर माध्यम फर्स्ट है और नीचे माध्यम सेकंड दिया हुआ है। यहां कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये आपकी आपतित हो रही है किरण, इसको अपने आपतित किरण कहेंगे। यहां बिंदु जहां पे ये पृथककारी तल पे मिल रही है उसको अपने कहेंगे आपतन बिंदु। वह जब इसका होता है परावर्तन, तो मान लीजिए ये आपका विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो यह सघन होने की वजह से यहां जो आपका अभिलंब होगा इसकी ओर झुक जाती है। आपकी आपतित किरण, आपतन बिंदु व अपवर्तित जो किरण है, तीनों एक ही तल में यहां पे उपस्थित रहते हैं। अर्थात अभिलंब, आपतित किरण व अपवर्तित जो किरण है, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। यही अपवर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। दूसरा नियम देखिए कि जब हमारा आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई व अपवर्तित किरण की ज्या अर्थात साइन आर का मान किसी रंग विशेष की जो किरण होगी के लिए निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। यही जो आपका नियम है वह अपवर्तन का द्वितीय नियम कहलाता है। अर्थात इसको अपने लिखना चाहें तो साइन आई
बटे साइन आर जो है वह क्या रहता है आपका, स्थिरांक रहता है। और साइन आई और साइन आर का जो निश्चित मान है उसे हम म्यू के द्वारा भी दर्शाते हैं, जिसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है। म्यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी बात आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखनी है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आप यहां देखिए, ये आपकी जो अभिलंब है, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण या आई होगा, और अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है, आपका आर कहलाता है। इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि आपकी आपतित किरण व अभिलंब के मध्य का जो कोण है वह क्या होगा, कोण आई कहलाता है, या आपतन कोण के नाम से अपने इसको जानते हैं। वह हम कहें अपवर्तित किरण वह अभिलंब के मध्य का कोण जो है वह आपका क्या कहलाता है, कोण आर, या अपने इसको कहते हैं अपवर्तित कोण के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वह बात यह ध्यान रखनी है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आए तो वह प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी ही गमन कर जाती है, अर्थात उसमें अपवर्तन की जो घटना है वह हमें देखने को नहीं मिलती। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब कोई भी प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आती है तो वह बिना विचलन के सीधी ही निकल जाती है, अर्थात इसमें जो अपवर्तन की घटना है वह नहीं होगी, अपवर्तन की घटना नहीं होती, नहीं होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। यदि अभिलंब के अनुदिश कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वह बिना विचलन के सीधी ही निकल जाती है। अब अपने पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक क्या होता है, इसके मान को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। अब हमारा टॉपिक रहता है अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो होता क्या है वास्तव में, अपवर्तनांक का मान किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की गति कह लें, चाल कह लें, का सापेक्ष अनुपात है, सापेक्ष अनुपात होता है। अर्थात
एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो उसकी गति है वही उसका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाता है। प्रकाश की जो गति होती है वह विभिन्न जो भिन्न भिन्न माध्यम है, प्रकाश की गति भिन्न भिन्न जो माध्यम है में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की गति जैसे वायु के अंदर प्रकाश की गति का जो मान है वह अलग रहता है, कांच की पट्टी जो है उसके अंदर अलग रहेगा, जल के अंदर इसका मान जो है वह अलग रहता है। तो इस प्रकार से जैसे निर्वात के अंदर, ये बात हमने पीछे भी लेक्चर में पढ़ी थी, निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वह सर्वाधिक होता है, कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिखो, या आपने कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से अपने इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रकाश की जो गति है विरल माध्यम में सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात जो माध्यम विरल होगा उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा और जो सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश का जो गति है वह कम होगी। तो देखिए, मान लेते हैं अपने कोई दो माध्यम लिए, यह आपका माध्यम प्रथम है और यहां माध्यम जो है आपका द्वितीय है। यहां कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहां इसका अभिलंब रहता है और ये किरण इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है। यहां यदि अपने माने कि माध्यम फर्स्ट जो है उसमें प्रकाश का वेग जो है v1 है और यहां प्रकाश का वेग क्या है, v2 है। माध्यम जो प्रथम है में प्रकाश का वेग क्या है, v1 लिया है हमने, और माध्यम जो सेकंड है में प्रकाश का जो वेग है वह क्या है, v2 हो। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष यदि अपने अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना चाहिए तो वहां हमें माध्यम 1 के जो प्रकाश का वेग है वह माध्यम 2 में प्रकाश का जो वेग है, उन दोनों वेगों का अनुपात ही माध्यम 2 का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान रहता है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, μ21 लिखेंगे, अर्थात माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष हम अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां ऊपर जो रहेगा वह रहेगा आपका प्रकाश का वेग माध्यम प्रथम में अर्थात v1 और प्रकाश का वेग माध्यम द्वितीय में अर्थात v2। तो ये जो मान है वह माध्यम द्वितीय का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा। इसी प्रकार से यदि हमें ज्ञात करना हो प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान, तो ये क्या होगा आपका v2/v1 होगा, अर्थात द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग व प्रथम माध्यम में जो प्रकाश का वेग है उन दोनों का अनुपात आपका क्या कहलाएगा, माध्यम प्रथम के सापेक्ष माध्यम द्वितीय का जो अपवर्तनांक का मान है वह कहलाता है। यहां आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है की इकाई, ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब भी कोई दो समान राशियों का अनुपात हमें दिया होता है तो उसकी जो इकाई है वह क्या होता है, ये यूनिट लेस रहेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपवर्तनांक का कोई भी जो इकाई या आपने कह दी यूनिट जो है वह नहीं होती, अर्थात इसका केवल मान लिखा जाता है, उसके पीछे कोई भी इकाई लगाई नहीं जाती है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा अपवर्तनांक, अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष जो अपवर्तनांक रहता है वह किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक का मान है वही क्या कहलाता है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। शब्दों में हम लिख सकते हैं कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मान लीजिए कोई माध्यम प्रथम जो है वह आपका निर्वात हो और माध्यम द्वितीय जो है वह आपका क्या हो, अन्य माध्यम हो। यहां आपने कहीं ये क्या हो, आपका अन्य माध्यम हो। तो हम अपवर्तनांक का जब मान ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की गति या प्रकाश का वेग व माध्यम में प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग है उसको हम c से लें और माध्यम में प्रकाश का वेग यदि न्यू लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो भी हमने अन्य माध्यम लिया है उसके सापेक्ष इसका क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा। तो इसके अंदर जो हमें ध्यान रखना है, सबसे कम जो अपवर्तनांक का मान रहता है वह रहता है वायु का। वायु का सबसे कम रहता है वह मान का मान 1.003, जिसको अपने लगभग 1 लेते हैं, के अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। जबकि हीरा जो है, हीरे के अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है जिसका मान 2.4 रहता है। हीरे का जो अपवर्तनांक का मान है वह 2.42 रहता है और इसका मान सर्वाधिक रहता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि किसी माध्यम का म्यू का मान यदि ज्यादा है, अर्थात अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा, तो वह माध्यम सघन माध्यम होगा। वह सघन माध्यम होगा। और यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान यहां अधिक था और यहां यदि मान कम हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका विरल माध्यम कहलाता है। और यहां ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग कम होगा, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वह आपका अधिक रहता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही।
कल का जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, गोलीय लेंस के बारे में, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।